दिल्ली की सबसे ठंडी रातों में से एक थी। गलियों में इतने मोटे कोहरे की परत जमी थी कि स्ट्रीट लाइट भी बुझी सी लग रही थी। उसी घुप अंधेरे में फटे पुराने फ्रॉक में सिकुड़ी एक 8 साला बच्ची मीरा पीपल के सूखे तने से पीठ टिकाकर बैठी थी। जिस उम्र में बच्चे थपकी सुनकर सो जाते हैं, मीरा अपनी भूखी आंतों की गड़गड़ाहट सुन रही थी। फिर भी उसकी आंखों में चमक थी, मानो कोई अनदेखा सूरज उसमें उगने का इंतजार कर रहा था। मीरा के पास बस एक लकड़ी की पुरानी टोकरी थी। रोज सुबह माँ उसमें 2-4 फल डाल देती थीं। दिन भर वह फुटपाथ पर बैठी राहगीरों को तकती, पर कोई कदम उसके पास ठहरता नहीं था। आसपास के दुकानदार उसे बेचारा कहकर दुत्कारते, पर मीरा हर शाम यह सोचकर उठती कि कल जरूर कोई उसकी मेहनत देखेगा। उस कल का इंतजार ही उसकी सांसों का ईंधन था। 3 साल की भी नहीं हुई थी कि पिता एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर चल बसे। तब से मां सुधा ने घर चलाने के लिए झाड़ू, पोंछा, बर्तन मजदूरी सब किया, पर कुपोषण और अनदेखी बीमारी ने सुधा को जकड़ लिया। डॉक्टर ने जब महंगी दवाई की पर्ची थमाई तो उनके होठों का रंग उड़ गया। घर बिक गया, जेवर बिके, पर दवाइयों की कड़वी गोलियां अब भी तश्तरी में कम पड़ती थीं। एक सुबह मीरा ने फटी कॉपी बंद की और मां के हाथ में रख दी, डिटर्मिन्ड। मां, अब मैं पढ़ाई बाद में करूंगी, पहले आपको ठीक करूंगी। उसके कंधों पर बस्ता नहीं, टोकरी चढ़ गई। सुधा रोई, पर मीरा की जिद ने आंसुओं को हरा दिया। बच्ची ने कक्षा छोड़कर सड़क को अपना विद्यालय बना लिया, जहां पहला पाठ था जिंदा रहने की जद्दोजहद। एक दोपहर भीड़ में से एक सुई सी आवाज आई, शार्प वॉइस, कितने का है? मीरा ने चमकती उम्मीद से देखा, पर युवक ने सेब उठाया और हंसते हुए भाग गया। मीरा पीछे दौड़ी, वो लड़खड़ा कर गिरी, कोहनी छिल गई, पर सेब ना बचा। खून से ज्यादा उसके घुटनों पर समाज की उपेक्षा लगी थी। शाम ढल रही थी कि एक गश्ती जीप से कड़क चेहरा उतरा, हवलदार चौहान। उसकी भौहों की तीखी ढलान मानो कहती थी कि गरीबी भी एक गुनाह है। हार्श, अनॉयड, ओए फिर यहीं बैठी है, हट। तभी उसके जैकेट से चमड़े का बटुआ गिरा और अंधेरे में लुढ़क गया। चौहान को भनक न लगी, मगर मीरा की नजर पड़ गई। बटुए में नोट झांक रहे थे। इतने की महीनों की दवाई आ जाती। भूख चीखी, उठा ले, पर मां की सीख फुसफुसाई, ईमान बिके तो इलाज बेकार। दिमाग और दिल की इस कुश्ती में दिल जीत गया। मीरा ने बटुआ उठाया, धूल झाड़ी और हवलदार के पीछे दौड़ी। साहब, आपका पर्स। चौहान ने पहले अविश्वास से, फिर हैरत से बटुआ खोला। सब कुछ जस का तस। उसकी कठोर आंखें पल भर को भीग गईं। शब्द नहीं निकले, बस जेब से 100 का नोट निकालकर मीरा की ओर बढ़ाया। मीरा ने सिर हिलाया। पैसे ने नहीं, आपकी जिम्मेदारी ने गिरा था साहब, मैंने सिर्फ लौटाया है। वो पल चौहान के अंदर कहीं बीज बो गया, मानवता का। अगले हफ्ते मां की तबीयत फिर बिगड़ी। दवा के लिए पैसों का इंतजाम खत्म था। मीरा ने बचपन की आखिरी निशानी, एक कपड़े की पुरानी गुड़िया निकाली और राह चलती औरत को बेच दी। गुड़िया के धागे बिछुड़ते ही उसका बचपन भी उधड़ गया, पर दवा की शीशी हाथ में थी। सुधा ने रोते रोते उसे सीने से लगा लिया। अगले दिन एक सूट बूट वाला व्यापारी ठिठका, सब फल ले लूंगा, बट 1 कंडीशन, उसने अंग्रेजी में कहा। मीरा घबरा गई। वो बोला, पैसे रखो, पर कल से स्कूल जाओगी। मीरा की पलकें भीग गईं। उस दिन पहली बार टोकरी खाली हुई, पर दिल उम्मीद से भर गया। दूसरे हफ्ते एक भद्र सी दिखने वाली महिला आई। मेरे घर दुकान है, काम करेगी? मीरा ने हामी भरी, लेकिन वहां उसे खिलौना नहीं, घरेलू गुलाम बना डाला गया। सुबह से आधी रात तक झाड़ू पोछा, खाना धोना, बिना 1 रुपए। हिस्से में सिर्फ झिड़की और बचा खुचा खाना। भागने की रात दरवाजे पर वही हवलदार चौहान खड़ा था। मीरा सहमी, पर चौहान ने सख्त आवाज में पूछा, सब सच बता। कहानी सुनते ही उसने महिला को हवालात भेजा और मीरा को गाड़ी में बिठाया। अब तू मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के सामुदायिक भवन में छोटा सा समारोह हुआ। चौहान ने मंच से कहा, इस बच्ची ने मुझे सिखाया
कि वर्दी से बड़ी इंसानियत है। भीड़ ने तालियां बजाईं और मीरा के हाथ में शहर भर से जुटाया गया एक चेक रख दिया, मां के पूरे इलाज और उसकी पढ़ाई के लिए। मां का इलाज शुरू हुआ, मीरा फिर स्कूल लौटी। रिपोर्टरों ने कहानी चलाई और एक उद्योगपति ने छात्रवृत्ति दे दी। मीरा अब किताबों में सर गड़ाए डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, ताकि किसी और मां को पैसों के बिना तरसना न पड़े। दोस्तों, मीरा ने सिखाया कि भूख, ठंड और तिरस्कार बड़े दुश्मन हैं, मगर उनसे बड़ा हथियार है ईमानदारी। अगर एक छोटी सी बच्ची अपनी नैतिकता बचाकर दुनिया बदल सकती है, तो हम क्यों नहीं? ऐसी और प्रेरक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी मीरा जैसी ईमानदारी दिखाने को तैयार